हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज हम लोग अपवर्तन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो समय को बर्बाद न करते हुए फास्ट रिवीजन करते हैं। ठीक है, देखिए जी, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है जी, पथ से विचलित हो जाती है। इसलिए आपका आंसर क्या होना चाहिए, विचलन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका आंसर होगा विचलन होता है। ठीक, नेक्स्ट है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है तो एक से अधिक होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वो क्या होता है, एक से अधिक होता है। निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। दिखाई दे रहा है ना जी आप लोगों को, एकदम परफेक्ट है। लेंस की क्षमता का मात्रक जो है वो क्या है, डायोप्टर है। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। तो प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को हम लोग लेंस की क्षमता से भी इंडिकेट कर सकते हैं। वायु में अभिसारी लेंस है। वायु में अभिसारी, तो अभिसारी कहते हैं उत्तल को और अपसारी कहते हैं अवतल को। ठीक है, अभिसारी कौन है, उत्तल है, और अपसारी कौन है, अवतल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जब प्रकाश की किरण हवा से मतलब विरल से सघन में जाएगी। सिंपल सी बात समझिएगा, जब विरल का मतलब कोई कमजोर आदमी और सघन का मतलब है स्ट्रांग आदमी। तो जब सघन जा रहा है विरल के सॉरी विरल जा रहा है मतलब कमजोर आदमी जा रहा है मजबूत आदमी के रास्ते से, तो मजबूत आदमी क्या करेगा, उसको अपने तरफ बुला लेगा। बुला लेगा मतलब अभिलंब की ओर आ जाएगा, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। निम्नलिखित में तारपीन, बेंजीन, केरोसिन, सबसे कम पानी का होगा आपका। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं जी, दो नियम होते हैं। ठीक, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो आप बताइए, अपवर्तन का नियम है ना जी, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू नियतांक, तो वही इसका नियम हो जाता है। अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है, तो लेंस की जो क्षमता होती है एम बराबर वी बाई यू होती है, और दर्पण का होता है माइनस वी बाई यू, यानी कि आपका हो जाएगा वी बाई यू सी नंबर। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, आप लोग बताइए जी। हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करते। यहाँ देखिए क्या है, सघन से विरल मतलब मजबूत से कमजोर के तरफ जा रहा है, तो अपवर्तन कोण में क्या संबंध होगा। तो आप खुद सोचिए, ये एक रेखा जो है इधर आया, तो आया तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अभी मजबूत है। मजबूत है तो देहवा टेढ़िया के चलेगा, तो टेढ़िया के चलेगा यानी कि क्या होगा जी, अभिलंब से दूर भागेगा। तो दूर भागेगा तो आप खुद बताइए, ये कोण और ये कोण में बड़ा कौन होगा, आपका आर बड़ा हो जाएगा, आई छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो निर्देशांक ज्यामिति में सभी दूरियां जो है वो ध्रुव से मापी जाती है। कहां से मापी जाती है, ध्रुव मतलब पोल से। ठीक, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो बताइए कि शब्दकोश का लेंस जो है एकदम मतलब हमें एकदम बारीक को पढ़ना है, तो 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस लेंगे तो हमारा शब्दकोश आसानी से पढ़ा जा सकता है। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। क्या जी, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है फोकस और लेंस के बीच में।
कहाँ? फोकस और लेंस के बीच में। 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन है वो किसी ना किसी साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो शेयर कीजिएगा और साथ में कमेंट भी कीजिए, लाइक करिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो आपका कौन बनाएगा जी? वास्तविक 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 है तो लेंस की बात है तो उत्तल हो जाएगा। अब यही दर्पण की बात होता तो अवतल में आते। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस पर अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वो हमारा क्या है जी? प्रतिबिंब, फोकस है। अब फोकस पर ही काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जब प्रकाश कहाँ से आता है? अनंत से आता है, यानी कि यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा? फोकस। आवर्धन एम का ऋणात्मक मान क्या बताता है? पीछे वाले वीडियो में हम बताए थे ना जी कि अगर माइनस आ रहा है तो प्रतिबिंब उल्टा है, प्लस आ रहा है तो सीधा है। तो देखिए ऑप्शन में कहीं है वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब कैसा है जी? उल्टा है, आपका पहले के आंसर हो जाएगा। लेंस सूत्र क्या है जी? लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। लेकिन इसको किससे जोड़ रहा है? क्षमता से जोड़ रहा है। तो क्षमता P बराबर 1/f होता है तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u आपका पहला ही क्वेश्चन, पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रकाशिक माध्यम कौन है? किससे प्रकाश पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगा? तो शीशा है जिससे रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि बी नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो लेंस की संभवतः है। तो देखिए जी यहाँ माइनस में है तो फोकस दूरी माइनस में अवतल का होता है तो यहाँ दोनों के दोनों क्या हो जाएगा? आपका अवतल हो जाएगा। ठीक है, पहले ही पीछे वाले वीडियो में बताए थे ना कि प्रकाश जैसे कि ध्रुव हो गया तो ध्रुव के जो भी लेफ्ट साइड में होता है वो माइनस और जो राइट साइड में होता है वो प्लस। तो अवतल में जो एफ होता है वो किधर होता है? लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए माइनस हो जाएगा इसका आपका। ठीक है, उसके बाद पढ़िए प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है तो यहाँ ऑप्शन पे डिपेंड करता है, इसमें जो सबसे ज्यादा सघन होगा ना उसी में उसका मान सबसे कम होगा। तो निर्वात है, जल है, वायु है और कांच है। तो आप ही बताइए ना जी इसमें सबसे ज्यादा सघन कौन है? जल है कि कांच है? क्योंकि देखो वायु और निर्वात ऐसे ही आप जानते हैं, तो जल और कांच में हमें अंतर बताना है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका जी? कांच, क्योंकि कांच में लगभग कितना होता है जी प्रकाश की चाल? लगभग 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड में होता है और जल में 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास होता है। ठीक है, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन का यूनिट है। अगले वीडियो जो आएगा वो आपका केवल न्यूमेरिकल का आएगा, इसलिए इसको नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ते हैं इसको। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं जी? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, मान लिया कि माध्यम 1 में प्रकाश का वेग और v1 और माध्यम 2 में प्रकाश का वेग v2 है तो अपवर्तन 2v1। अगर हमसे n12 का पूछता तो ये आंसर होता, लेकिन हमसे 21 का पूछ रहा है इसलिए आपका v1/v2 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? तो इसे वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक ये पहुँचे और ये वीडियो आपका प्रत्येक दिन बोर्ड एग्जाम तक चलेगा, मतलब फरवरी तक ये वीडियो चलने वाला है। ठीक है, तो दबा के इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और बच्चे लोग इससे जुड़े। ठीक है, कांच या पानी में प्रकाश का वेग, कांच या पानी में प्रकाश का वेग क्या होता है जी? तो देखिए यहाँ थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा सा पूछना, थोड़ा सा इस क्वेश्चन समझिए कि प्रकाश जब निर्वात या हवा से
कांच या पानी में प्रवेश करता है तो उसका वेग जो है वो घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, अतः किरण क्या होगा जी? अब आप खुद सोचिए कि प्रकाश क्या है, कहाँ जा रहा है? सघन से विरल में जा रहा है, तो इसका चाल बढ़ेगा, चाल बढ़ेगा यानी कि अभिलंब से दूर भागेगा, तो अभिलंब से दूर भागेगा ये, ठीक है। और आप ये बताइए कि वी यू एफ के बीच ये जो लेंस सूत्र दिया हुआ है वो क्या होगा? तो अभी हम लोग लिखे थे ना 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो वही को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो अपवर्तन चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो हमने करवा दिया, ठीक है। और क्वेश्चन का पिटारा लेकर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, इसलिए आज के लिए धन्यवाद।